हम आज बात करेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। ठीक, संविधान की प्रस्तावना, इसमें कहा गया है, इस पूरे प्रस्तावना को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता के बारे में, जो 5 प्रकार की हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर इसके बाद समता की बात करते हैं, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। अब देखो प्रस्तावना हमें क्या क्या बताता है। पहली लाइन, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? कौन? भारत के लोग, मतलब पीपल्स ऑफ इंडिया, जो क्या देते हैं? अधिकार देते हैं कि संविधान को बनाया जाए। अर्थात संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के लोगों द्वारा। ठीक। फिर दूसरा तत्व यह बताती है कि भारत की प्रकृति क्या है, अर्थात भारत की राज्य प्रकृति, स्टेट कैसा है। इसमें सेकंड लाइन आप पढ़िए, भारत को एक पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ठीक, इसमें भारत की प्रकृति क्या बताई गई है? संप्रभु है, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य राज्य व्यवस्था। ठीक, इसके बाद संविधान के उद्देश्यों की हम बात करें। उद्देश्य क्या है? पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता और चौथा क्या है? बंधुत्व। ठीक, अब चौथा क्या है? संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर सन 1949। ठीक, अब इसके जो कई वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स आए हैं प्रस्तावना में, हम उसके बारे में बताते हैं। पहला वर्ड क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कि हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं, ना ही हम किसी के डोमेनियन हैं। ठीक, मतलब भारत पे किसी और देश का लॉ लागू नहीं होता। भारत अपना ही नियम बनाता है, अपने द्वारा ही शासन करता है। भारत पर शासन कौन करता है? भारत के लोग। ठीक, संप्रभुता का आशय अगर पूछा जाता तो यही लिखा जाएगा कि भारत ना ही किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी, इसे 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखिए जो यहाँ पे समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? ओनली स्टेट एक एक्टर होता है। पर लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, दोनों साथ साथ मौजूद हैं। दोनों लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए साथ साथ काम कर रहे हैं। अर्थात भारत क्या है? भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करता है। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। फिर वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष, अर्थात धर्मनिरपेक्ष। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया था। अब देखो संविधान में बढ़िया से धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया भी नहीं गया, ना ही इसका स्पष्ट कहीं ज़्यादा उल्लेख मिलता है। पर इसका आशय यह है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और सभी को सरकार का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक, समान संरक्षण का समान समर्थन है। जैसे जैसे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के बारे में लोग यह कहते हैं कि जैसे स्टेट और रिलीजन में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में दोनों अलग तो हैं, पर एक लिमिट पर।
मतलब भारत भारत जो है लोग जैसे जैसे उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम आगे आगे बात करेंगे मूल अधिकारों की, उसमें भी यह बताया गया है कि भारत में जो गवर्नमेंट है, ठीक, वो भले इन पर किसी भी धर्म पर टैक्स नहीं लगाती है, पर शुल्क जरूर वसूलती है, अर्थात कि वो सभी को संरक्षण देती है, ठीक। वो उनको सभी को समान माना गया। भारत में स्टेट और क्या धर्म अलग अलग नहीं है पूरी तरीके से, ठीक। फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब सीधा लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन। तो क्या है, यह भी संप्रभुता के ही सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है, पावर किसके पास है, वो जनता के हाथों में है, ठीक। फिर आता है गणराज्य अर्थात गणतंत्र, ठीक। गणतंत्र का आशय क्या होता है, जब हमारा संविधान बना तो पहले हम स्वतंत्र तो थे, जब 1947 में 15 अगस्त 1947 से हम स्वतंत्र तो थे, पर हम गणतंत्र नहीं था, हम रिपब्लिकन स्टेट नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान नहीं बना था, ठीक। और ना ही हमारा जो हेड, उस समय हमारे हेड कौन होते थे, क्वीन होती थी, वायस राय होते थे, उस समय हमारे प्रेसिडेंट नहीं थे। प्रेसिडेंट कब बने, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से हमारे प्रेसिडेंट होने लगे, ठीक, राष्ट्रपति। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या, हेड ऑफ द स्टेट, भारत के संदर्भ में कौन, राष्ट्रपति, ठीक। वो किस मतलब सीधा सीधा पहले अभी हम सीधा गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य प्रमुख, वो हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आएगा, इसके लिए एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए। और भारत में क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ठीक। उसका इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके अर्थात और प्रत्यक्ष रूप से कितने समय के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए, ठीक। अब इसके उद्देश्य उद्देश्य क्या है, 4, ठीक। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। अब न्याय, न्याय क्या है, 3 प्रकार की न्याय इसमें दिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब भारत का जो हर व्यक्ति है उसके साथ किसी भी जो रंग जाति या समाज सोसाइटी में जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे रंग हो गया, जाति हो गया, लिंग, उसके आधार पर सभी के साथ क्या होगा, समान व्यवहार। अब किसकी बात करते हैं हम, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब सभी पर जो आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात संपदा, आय और संपत्ति, जो भी ये सब आर्थिक कारक हैं, उस पर जो भी असमानताएं हैं उसको हम दूर करेंगे, ठीक। फिर आता है राजनीतिक न्याय अर्थात समान राजनीतिक अधिकार है, आप दल बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जाके वोट डाल सकते हैं, वोट भी एक तरह से राजनीतिक अधिकार में ही आता है, ठीक। और जो ये न्याय है, ये जो न्याय का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया, 1917 की रूसी क्रांति से, ठीक। अब तो उसके बाद 3 और आते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये तीनों कहाँ से लिए गए, इनके आदर्श क्या हैं, फ्रांस की क्रांति, ठीक। अब देखो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि लोगों की जो गतिविधियां, जो लोग क्रियाकलाप जो एक्टिविटी करते हैं उस पर रोक टोक की अनुपस्थिति है, ठीक। मतलब उस पर रोक टोक लगाई नहीं, या मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरा ख़त्म कर दो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, मतलब आपको विकसित होने के लिए, आपका आपका जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट है उसके लिए आपको समान अवसर भी मिलेगा, आपको उसके लिए स्वतंत्रता भी मिलेगी, आप अपना विकास कर सकते हैं, ठीक। अब फिर आता है क्या, समानता। समानता का सीधा सीधा आशय यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है तथा उन्हें किसी भेदभाव के, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं इंडिया में, उनके साथ क्या होगा, समान व्यवहार होगा तथा उन्हें हर समान अवसर भी मिलेगा, कि इसके बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलेगा। समता, समता 2 प्रकार की, ना प्रतिष्ठा की और अवसर की, अर्थात अवसर आपको मिलेगा, आपको विकास होने के लिए आपको समान अवसर में, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और आता है क्या, बंधुत्व। बंधुत्व अर्थात भाईचारा। संविधान जैसे एकल नागरिकता हो गई, इसके द्वारा क्या होता है, इसको बताता है कि हम बंधुत्व, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ठीक। और बंधुत्व बंधुत्व कितने प्रकार के बताएं, 2। क्या, व्यक्ति की गरिमा है एक, दूसरा क्या है, राष्ट्र की एकता और
अखंडता। ठीक, ये सब जो है ये क्या है, प्रस्तावना की ये जो 4 चीज़ें प्रस्तावना के क्या हैं उद्देश्य, क्या, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और क्या कभी प्रस्तावना में जैसे संशोधन हुआ है? जी हाँ, एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। ठीक, प्रस्तावना के बारे में जो कुछ और तथ्य जो छूटे हैं, जैसे प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स क्या है, जो और कुछ जो प्रस्तावना के बारे में तथ्य हैं, उसको हम कुछ अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।